बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी के प्रोसीजर को डिस्कस करने वाले हैं। हम उसके जो मेन स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके इंशाअल्लाह मरकरी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। आइए अब हम उसके मेन स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैनेज द ऑपरेटस। उस ऑपरेटस में क्या क्या है? मरकरी फील्ड डायोड है, वोल्ट मीटर है, मिली एमीटर है। मिली एमीटर की जगह आप माइक्रो एमीटर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई है और लो वाटेज इलेक्ट्रिक बल्ब। इसकी जगह आप स्मॉल इंडिकेशन जो वोल्टेज ऑन ऑफ की इंडिकेशन देता है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लो वाटेज इलेक्ट्रिक बल्ब। इस तमाम ऑपरेटर्स को आप अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सर्किट डायग्राम को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सर्किट डायग्राम जो टर्मिनल के कनेक्शंस हैं वायर के ज़रिए वो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम होने चाहिए। अगर आप सर्किट डायग्राम को फॉलो नहीं करेंगे तो सर्किट आपका काम नहीं करेगा और आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मरकरी की मालूम करने की बजाय धमाका हो सकता है। इसलिए किसी किस्म का धमाका नहीं करना। लफ्ज़ मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो द सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर बैटरी को इस्तेमाल करना है वहाँ पर बैटरी को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करना है वहाँ पर वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करना है। सर्किट को हम 110% स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सर्किट डायग्राम आपके सामने है और इसको देख सकते हैं। उसके बाद हीटिंग ऑफ ट्यूब्स फिलामेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जितना भी ऑपरेटर्स आपके सामने हैं जो आपने सर्किट डायग्राम के लिहाज से बना लिया है, ये सारे का सारा मॉड्यूल की फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर और उसके साथ एक उसका इस्तेमाल करने का मैनुअल भी साथ दे दिया जाता है और उस पर भी सारा कुछ आप उस मैनुअल को भी आप रीड कर सकते हैं। उस मैनुअल के मुताबिक आप वोल्टेज दें। अच्छा, बाज़ मैनुअल्स के अंदर हीटिंग फिलामेंट के जो वोल्टेज हैं वो एसी वोल्टेज हैं दिए गए हैं और बाज़ मॉड्यूल्स के अंदर डीसी वोल्टेज दिए गए हैं, सेल का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस सर्किट डायग्राम जो आपको दिखाई गई थी उसके अंदर सेल का इस्तेमाल किया गया है। ये वोल्टेज लो वोल्टेज होते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूब का जो फिलामेंट है जो कैथोड के बिल्कुल नीचे, कैथोड प्लेट के बिल्कुल नीचे होता है, इसको फिलामेंट को हीट करने के लिए ये वोल्टेज इस्तेमाल किए जाते हैं और ये लो वोल्टेज होते हैं। ये 3 वोल्ट या 5 वोल्ट तक हो सकते हैं। इन वोल्ट्स का मकसद सिर्फ ट्यूब के जो फिलामेंट है उसको हीट करना है। ठीक है जी, ये हमने तीसरे नंबर पर हीटिंग ऑफ ट्यूब्स फिलामेंट। नंबर 4, अब हम क्या करेंगे? एक नॉब है, अगर मैं आपके सामने मॉड्यूल दिखा रहा हूं वहां पे एक नॉब है जिससे सेट वोल्टेज उस पर लिखा हुआ है। इस नॉब की मदद से आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज जो है वो घुमाने से इसके वोल्टेज इंक्रीज होंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं तो आप डिक्रीज करेंगे। लेकिन हमने जब ऑपरेटर सेट कर लिया, सारा कुछ सेट करने के बाद हम नॉब को
यानी मॉड्यूल को ऑन करने से पहले हम नॉब को बिल्कुल 0 वोल्ट पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उस नॉब को 1 वोल्ट के स्टेप से वेरी करेंगे। क्या इस बात को समझ इस तरह से भी समझा जा सकता है, जब हम पहली नॉब को वोल्टेज सेट करेंगे तो इंक्रीज करेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, फिर 1 वोल्ट की एडिशन से अगले स्टेप पे जाएंगे, मतलब 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे 100 ऑन तक जाएंगे। और ये जो वेरिएबल पावर सप्लाई है, ये उसके वोल्टेज वेरी हो रहे होते हैं। और ये वेरिएबल बाज मॉड्यूल के अंदर 12 वोल्ट की है और बाज मॉड्यूल में 15 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल की गई है। बहरहाल आप के पास जो भी है, आपने क्या करना है, आपने 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है वोल्टेज का, ये काम करना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वोल्ट मीटर और एम मीटर का अब इस्तेमाल आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब वोल्ट मीटर को जब आप 1 वोल्ट यानी कि जब आप नॉब को 1 वोल्ट पर एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लेट वोल्टेज है वहां पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है रीडिंग के लिए लेने वो भी 1 वोल्ट पर चला जाएगा। इसी तरह उसके सिमिलर आगे जो बैटरी और ट्यूब के सीरीज में लगा हुआ जो एमीटर है वो मिली एम्पियर में रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो क्या करेंगे हम, 1 वोल्ट जब हमारा यानी कि जब हम 1 वोल्ट पर हमने उसको एडजस्ट करना है प्लेट वोल्टेज को, तो उसके साथ जो लगा हुआ है एडजेसेंट जो मिली एमीटर लगा हुआ है उधर से करंट की भी रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। यानी कि 1 वोल्ट पर कितना करंट है वो नोट कर लेना है, 2 वोल्ट पर कितना करंट है वो भी नोट कर लेना है, 3 वोल्ट पर। इस तरह आप इसको 12 वोल्ट तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड द वोल्टेज एंड करंट अनटिल द प्लेट करंट शूट्स अप अब्रप्टली। ठीक है जी, शूट्स अप के वर्ड पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शूट्स अप का मतलब ये कि मैंने वोल्टेज बढ़ाए, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाए, करंट बढ़ा। एक खास पॉइंट के ऊपर क्या हुआ कि जब मैंने वोल्टेज 10 या 11 के दरमियान एडजस्ट करने की कोशिश की तो देखा कि जो 10 वाला करंट है और 11 वाले करंट में जमीन आसमान का फर्क है, यानी कि अब्रप्ट चेंज आया है। ठीक है, सडन चेंज आया है। ठीक है, तो वो उस चेंज आने तक हम क्या करते रहेंगे, हम उस नॉब को एडजस्ट करते रहेंगे, यानी कि हम उस नॉब की मदद से वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे। डिसाइड हो गया है, क्या डिसाइड हुआ, उस वक्त तक वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे नॉब की मदद से जब तक क्या ना हो जाए, करंट शूट ना कर जाए, अब्रप्ट चेंज ना आ जाए। तो ये उस वक्त तक हम क्या है उस नॉब को घुमाते रहेंगे। ओके जी, अब क्या करें, जहां पर शूटिंग पॉइंट आ जाए वहां पर आपने रुक जाना है, वो वोल्टेज तक आपने करना है। फिर आप वोल्टेज मजीद बढ़ाते भी जाएंगे, करंट जो है ना वो शूट कर चुका होगा, वो अपनी वैल्यू वही रखेगा। यानी कि इसको आसान करने की कोशिश करते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, एक वक्त आ जाएगा कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे तो आपका करंट क्या है, शूट कर चुका होगा। तो आपने जो मिनिमम वैल्यू है वोल्टेज की वो उस वोल्ट तक ही आपने अपनी रीडिंग्स नोट करनी है। यानी कि अगर आपका 10 वोल्ट के बाद करंट शूट कर गया तो फिर आगे नॉब जितनी मर्जी घुमा लें, 11 वोल्ट 12 वोल्ट तक ले जाएं, लेकिन वो करंट वो सेम शूटेड करंट ही शो कर रहा होगा एम्पियर मीटर के ऊपर। तो लिहाजा अब क्या करना है, उसके बाद प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्लेट वोल्टेज एंड प्लेट करंट। ठीक है, जब तक आप वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे, करंट बढ़ रहा होगा, वहां तो आपको
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ मिल रहा होगा, और वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले वो ग्राफ का है वो चाइल्ड्स लॉ को भी कर रहा है, चाइल्ड लैंगमोर्स लॉ, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो रीजन दे रहा होगा। उसके बाद अब्रप्ट चेंज वाला जो है ना वो रीजन स्टार्ट होगा, वो होगा नॉन लीनियर रीजन होगा। ठीक है जी, उसके दरम्यान हम ग्राफ बना लेंगे। फाइनल स्टेप में point out the plate voltage at which graph becomes non-linear and current increases rapidly। हम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हम ग्राफ के अंदर उस पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, उसके नीचे जो प्लेट वोल्टेज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस प्लेट वोल्टेज पर क्या हुआ, करंट जो है अब्रप्ट चेंज आया है। तो जहाँ पर वो पॉइंट होगा और ग्राफ के अंदर उसके बिल्कुल नीचे जो प्लेट वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन ग्राफ से भी हो गया है, और दूसरा नोट डाउन पहले हम कर चुके हैं वोल्ट मीटर की मदद से, उधर भी नोट हो गया। तो ये जो वोल्टेज होंगे ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले वोल्टेज होंगे। ये जहाँ पर मरकरी जो है वो फुली आयोनाइज्ड हो चुका है। आयोनाइज का मतलब भी आप समझते हैं कि मरकरी जो है उसकी आउटर मोस्ट में जो शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, नॉकआउट हो चुके हैं। अब मरकरी जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ चुका है उस ट्यूब के अंदर। तो उस वोल्टेज जहाँ पर मरकरी पूरे का पूरा आयोनाइज हो चुका है, उस वोल्टेज आयोनाइज होने की वजह से ही सडन करंट में इजाफा हुआ है, अब्रप्ट चेंज आया है, तो उन वोल्टेज को हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप समझा सकूं। अगर फिर भी किसी स्टेप में एम्बिग्युइटी है, क्या कन्फ्यूजन है, तो वो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको मज़ीद क्लियर कर सकूं। आई होप आपको procedure for determination of the ionization potential of mercury समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।